नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बेहतर और जबरदस्त होंगे। तो बहुत ही ज्यादा डिमांड पे प्लांट टिश्यू का टॉपिक आया है और आपने बहुत ज्यादा डिमांड की थी। लगभग पहले वीडियो से ही, शॉर्ट वीडियो से ही आपका डिमांड था कि सर प्लांट टिश्यू पढ़ा दीजिए। तो दोस्तों आज लेके आया हूँ प्लांट टिश्यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास प्लांट टिश्यू यानी पादप उद्दक के बारे में। तो सबसे पहले दोस्त एक मन में विचार आता है कि टिश्यू क्या है। तो टिश्यू जो होती है ग्रुप ऑफ कोशिकाएं होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स होती है। टिश्यू क्या होता है, तो टिश्यू के बारे में ध्यान दीजिएगा। ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। हाँ, ग्रुप ऑफ सेल्स उत्तकों का समय, कोशिकाओं का समूह होते हैं। वे कोशिकाएं यानी कोशिकाओं के समूह की बात कर रहे हैं। वे कोशिकाएं यानी वे समूह जिनकी उत्पत्ति और कार्य समान होती है। तो जिस कोशिकाओं के ग्रुप की उत्पत्ति और फंक्शन सेम हो वो टिश्यू कहलाता है। तो ये बिल्कुल इसको ध्यान पे रखिएगा। चलिए अब ये बात आती है प्लांट टिश्यू में। तो प्लांट टिश्यू में कितने प्रकार के कोशिकाएं होती है, तो बहुत ज्यादा इंसानों की तरह तो होती नहीं है, वो बहुत सिंपल तरीके से है। तो आइए देखते हैं, पहले उनका बंटवारा पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप टिश्यू को देखेंगे तो टिश्यू दो भागों में है। एक को कहते हैं विभज्योतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे को कहते हैं परमानेंट टिश्यू। तो जब परमानेंट टिश्यू आप पढ़ेंगे तो ये दो प्रकार के आएंगे, आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। लेकिन जब मेरिस्टेमेटिक पढ़ेंगे तो ये तीन तरह का है, शीर्ष, लेटरल और इंटरकेलरी। एपिकल, लेटरल और इंटरकेलरी में शीर्ष, पार्श्व और अंतर्वेशी। इनके लोकेशन के हिसाब से इनका नाम रखा गया। और विभज्योतक का मतलब क्या है कि यहां पर कोशिकाओं का विभाजन ज्यादा होता है, सेल डिवीजन। यहां पर कोशिकाओं का, हाँ यहां पर कोशिका विभाजन क्या होता है, ज्यादा होता है। कोशिका विभाजन यहां पर तेज होता है, तीव्र होता है। सेल डिवीजन बहुत फास्ट होता है, इसीलिए इनका ये नाम रखा गया एपिकल, लेटरल और इंटरकेलरी, शीर्ष, पार्श्व और अंतर्वेशी। जब हम स्थायी ऊतक पर आए तो ये दो प्रकार के कहलाए। एक कौन से कहलाए, सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसको हम कहते हैं साधारण स्थायी ऊतक। ये तीन तरह के, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, जिसमें जटिल स्थायी ऊतक में कौन सा आया, तो जटिल स्थायी ऊतक में आया जाइलम और फ्लोएम। क्लियर हो गया। तो टिश्यू के दो पार्ट कौन कौन से, एक बार बोलो मेरे साथ, जल्दी से बोलो। विभज्योतक और दूसरा क्या हुआ, स्थायी ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के तीन पार्ट कौन कौन से, हाँ बोलिए, एपिकल, लेटरल और तीसरा क्या है, इंटरकेलरी। शीर्ष, पार्श्व बगल में होता है। शीर्ष जो होता है ऊपर होगा या नीचे, यानी स्टेम के ऊपर होगा या जड़ में होगा। पार्श्व का मतलब बगल में होगा और इंटरकेलरी का मतलब बीच बीच में होगा, अंतर्वेशी होगा। और यहां पर क्या आया था, बिल्कुल याद करिए जल्दी से। सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या क्या था, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम। तो बिल्कुल याद हो चुका होगा, बस आज की क्लास देखनी थी। यहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो टिश्यू ऊपर है और नीचे है इसका नाम एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। देखिए शीर्ष विभज्योतक है और ये जो है ये प्राथमिक वृद्धि करता है, प्राइमरी ग्रोथ करता है। तो बच्चा एक छोटा सा होता है, धीरे से उसकी लंबाई बढ़ जाती है। पौधा एक पतला सा होता है, धीरे से उसकी लंबाई बढ़ती है। लंबाई का बढ़ना प्राथमिक ग्रोथ है। जब रूट और शूट का निर्माण हो, जड़ और तना की लंबाई बढ़े, वही प्राइमरी है, वो एपिकल मेरिस्टेम यानी शीर्ष विभज्योतक कहलाता है। यहां पर कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। दूसरा आपका पार्श्व है। पार्श्व मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं ये साइड में पाए जाते हैं, बगल में पाए जाते हैं। यहां पर कौन पाए जाते हैं, पार्श्व। तो जैसे इंसान देखिए धीरे धीरे मोटा होता है, तो मोटा होना यानी प्लांट एक पतला सा था, धीरे से मोटा हुआ, वो कौन बढ़ाया, तो सेकेंडरी ग्रोथ कौन बढ़ाया, मोटाई कौन बढ़ाया, तो पार्श्व विभज्योतक, लेटरल मेरिस्टेम बढ़ाया। तीसरा है इंटरकेलरी। पौधों के बीच बीच में ऐसे नोड होते हैं, जैसे गन्ना देखा होगा आपने, मक्का देखा होगा। गन्ना और मक्का में अक्सर देखने को मिलते हैं, गांठ पाई जाती है और उसी गांठ से शाखाएं निकलती है, उसी गांठ से आपके लीफ निकलती है। तो ये गांठ से निकलते हैं, अंतर्वेशी में नोड से नई शीर्ष शाखा, नोड से नई शाखा या पत्ती निकलती है, लंबाई बढ़ता है। तो आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के तीनों देख लिए। एपिकल शीर्ष पर होगा या पांव पर होगा, और पेड़ में जड़ या तना के ऊपरी भाग पर होगा, लंबाई बढ़ाएगा। लेटरल वाला चौड़ाई बढ़ाएगा। और थर्ड जो है इंटरकेलरी, वो भी लंबाई बढ़ाएगा लेकिन नोड के हिसाब से होगा, नोड पर उपस्थित होगा। अब बात आती है हमारी दूसरा जो होता है, अगर हम परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ें तो इसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू की। अच्छा, सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं दोस्त, हाँ बता दीजिए। इसको हम कहते हैं सरल जटिल उत्तक क्या होते हैं, सरल स्थायी उत्तक क्या होते हैं। तो सरल स्थायी उत्तक जो है
एक तरह से पूरी तरीके से याद रखिएगा, 3 प्रकार के हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। जो पैरेनकाइमा है ना, पैरेनकाइमा में सेलवाल बहुत पतली सी है और कोलेनकाइमा में सेलवाल थोड़ी सी थिक है। इसमें सेलवाल थिक है और इसमें जो सेलवाल है ना, ये थिक तो है लेकिन साथ में लिग्निन है। तो सब लिग्निन युक्त क्या है, सेलवाल है। तो ये जो होते हैं ना, ये मृत होते हैं, ये डेड होते हैं। और ये जो कोलेनकाइमा है ना, इनकी सेलवाल थिक है तो बीच में स्पेस नहीं है, और जब बीच में स्पेस नहीं है तो ये यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं पौधों को। तो पौधों को यांत्रिक सहारा कोलेनकाइमा प्रदान करता है। ये पैरेनकाइमा लचीलेदार है, देखिए इसका सेलवाल पतला है, साइटोप्लाज्म ज्यादा है, न्यूक्लियस है और कोशिकाओं के बीच में जगह ज्यादा है, इंटरसेलुलर स्पेस, अंतः कोशिकीय स्थान ज्यादा है। नोट कर लेना, कोलेनकाइमा की सेलवाल मोटी होती है, थिक होती है। और दूसरी बात क्या है कि इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है, इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है। तो यहां पर याद रखिएगा, ये सहारा यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। और परमानेंट टिश्यू में, परमानेंट स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन युक्त सेलवाल है तो ये डेड है। मतलब क्या है भैया, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा का सेलवाल थिन है, इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा है, बिल्कुल। इसका क्या ये यांत्रिक सहारा देता है। सेलवाल कैसा है, सेलुलोज और पेक्टिन का बना है, सेलवाल थिक है। दृढ़ उत्तक देखिए, कोशिका भित्ति मोटी है, लिग्निन युक्त है, डेड है। ये भी यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, पौधे को हर आंधी तूफान में मजबूत रखता है। चलिए, ये लचीलेदार बनाता है, ये पौधों को कैसा बनाता है, ये पौधों को लचीला बनाता है। ठीक है, चलिए, तो अभी आपने क्या क्या देख लिया, आपने देख लिया विभज्योतक को, आपने देख लिया कॉम्प्लेक्स टिश्यू में सिंपल कॉम्प्लेक्स टिश्यू को, सरल अस्थाई उत्तक को। अब आप पढ़ने जा रहे हैं क्या, बिल्कुल एक लास्ट टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जटिल अस्थाई उत्तक। वो डायग्राम मैं नहीं लाया हूं जो एनसीईआरटी ने डायरेक्ट पूछा था, आप एनसीईआरटी का ही डायग्राम उठा के देखिएगा, क्लास 9th 10th का 9th का डायग्राम था, वही बिल्कुल आया था। लेकिन यहां पर जाइलम और फ्लोएम में आप जानते हैं ना, जाइलम जो होता है वो किसको लेके जाता है। तो बच्चा एक बार कमेंट में लिख दो ना, जाइलम किसको लेके जाता है, तो जल को, ज से जाइलम, ज से जल। तो जाइलम किसका संवहन करता है, तो जल का संवहन करता है। चलिए, और आपको पता है ना, जल का संवहन हमेशा एक दिशा में होता है, हमेशा जड़ नीचे से पानी में, लीफ के पास, ब्रांच के पास, फ्लावर के पास, तो हमेशा नीचे से ऊपर जाएगा। यानी वाटर का ट्रांसपोर्ट, जल का संवहन हमेशा एक दिशा में होगा। हमेशा किस दिशा में होगा, एक दिशा में होगा जल का संवहन। और जाइलम पैरेनकाइमा जो है, याद रखिएगा यहां पर, जाइलम पैरेनकाइमा जो है जीवित कोशिका है, ये एकमात्र यहां जीवित कोशिका है। यहां ट्रैकिड के बीच में जगह बन गया, यहां पर देखिए वेसल के बीच में परफोरेशन है, यहां से आराम से पानी ऊपर जाता है, पानी यहां पर क्या होता है, ऊपर जाता है। तो जाइलम जो है जल को ऊपर लेके जाता है। और फ्लोएम, और ये पौधों के बीच में पाए जाते हैं, पौधों के बीच में, तना के बीच में पाए जाते हैं, फ्लोएम इसके किनारे होते हैं, ये फ्लोएम है। फ्लोएम किसको लेके जाता है दोस्तों, फ्लोएम जो है फूड को लेके जाता है। फ्लोएम किसको लेके जाता है, तो फूड को लेके जाता है। अब भोजन को किस डायरेक्शन में, तो 2 डायरेक्शन में। भोजन पत्ती में बनी, लीफ में बना और ऊपर लेके चला गया फ्लावर के पास, फ्लावर के पास, फ्रूट के पास, नीचे लेके चला गया रूट के पास। तो ये भोजन को 2 दिशा में लेके जाता है, फूड का ट्रांसपोर्ट 2 दिशा में। और फूड क्या होता है, तो शुगर होता है, बिल्कुल शुगर के, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इसके फूड होते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोगों ने पढ़ लिया है, क्या पढ़ लिया है, प्लांट टिश्यू पढ़ लिया है। शुरुआत हमने कहां से की थी, कहां से की थी बताइए, हमने पढ़ा था सबसे पहले विभज्योतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फिर हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ा, कॉम्प्लेक्स में हमने 2 भाग पढ़े। एक पढ़ा सिंपल कॉम्प्लेक्स टिश्यू, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा डेड है, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा आप जानते हैं यांत्रिक सहारा देता है, मजबूत सेलवाल है। पैरेनकाइमा लचीलेदार है ना, पतला सेलवाल है। और यहाँ जाइलम और फ्लोएम की कहानी पढ़ ली, एक जल ले जाता है, एक भोजन ले जाता है। यहाँ पर केवल और केवल फाइबर वाला डेड है, बाकी सब जीवित है। जाइलम फ्लोएम फाइबर डेड होता है, बाकी सब जीवित होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किस चीज पर आपको शॉर्ट वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक के नाम बताइएगा, जो टॉपिक सबसे ज्यादा होगा या आप ही के कमेंट सबसे ज्यादा होंगे तो उसी टॉपिक पे मैं अगली क्लास लेके आऊंगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।